हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं मैथमेटिक्स में, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, जो कि हाई स्कूल और इंटर की मैथ में ये इसके सवाल बहुत आते हैं पेपर में, और कंपटीशन एग्जाम में भी इसके सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, इनके आज कुछ फार्मूले हैं। फार्मूले बिल्कुल शॉर्टकट में हम लोग निकालना सीखेंगे कि फार्मूले हम लोग शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं। तो हमने आपके सामने एक ये चार्ट बना रखा है, टेबल। यहाँ पे लिखा है कोण, अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल। एंगल में आपके 0, 30, 45, 60, 90 तक हम नोट कर रखे हैं। और यहाँ पे जितने भी हमारे जो उनके पार्ट होते हैं, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा है, फिर टेन थीटा है, फिर कॉट थीटा है, फिर सेक थीटा है, फिर कॉसेक थीटा है। यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू होती है ना, लोगों को बहुत कंफ्यूज रहती है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, या कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आज आपके पास जितना भी डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग ये कैसे निकालते हैं और इसके क्या तरीके हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 नोट कर लेना है। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, और कॉट के बाद सेक, फिर कोसेक। यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1/कोसेक थीटा। यानी साइन अगर लिखेंगे तो नीचे कोसेक आएगा, अगर यहाँ कोसेक लिखेंगे ये लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन आएगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, एक होता है कॉस थीटा, इसका अपोजिट होता है 1/सेक थीटा। अगर यहाँ पे सेक लिखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस। ठीक। तीसरा होता है टेन, टेन थीटा का होता है 1/कॉट। क्या होता है, कॉट। अगर यहाँ कॉट लिखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, टेन। इसी एक टेन का एक दूसरा फार्मूला एक और होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है। इसी प्रकार एक कॉट का भी होता है, इसका जस्ट उल्टा, कॉस ऊपर और साइन नीचे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब देखेंगे यहाँ पे हम ये टेबल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 0 के नीचे 0 लिख देना है, फिर 1 से काउंटिंग करना है, 1, 2, 3 और 4। ठीक। अब क्या करना है, लास्ट में 4 खत्म हुआ है तो 4 से ही क्या करना है, डिवाइड करना है। 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है, सभी में कर दिया। फिर क्या करना है, हमको लगाना है सभी में रूट। क्या लगाना है, रूट। पहले 0 के नीचे 0 लिखो और फिर 1 से लेकर 4 तक काउंट गिनती लिख दो, फिर सभी में 4 का भाग कर दो और सभी में लगा दो रूट। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो सॉल्व करेंगे जो भी आएगा वो मेरा क्या होगा, आंसर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पे देखो, काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग रूट के अंदर है तो ये बाहर निकलेगा नहीं, तो ये अंदर रहेगा। ठीक। इसी प्रकार साइन कटेगा नहीं तो √3 तो बाहर निकलेगा नहीं, ऐसे रहेगा। और नीचे 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और ये काट देंगे, 4 1 4 और 1 निकालेंगे तो बस का वर्गमूल भी 1 ही होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन 90 का मान होता है वो कितना होता है, 1। साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 30 का 1/2 और साइन 0 का 0। अब मुझे चाहिए कॉस की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस की। तो जस्ट हम उल्टा कर देंगे, पीछे से उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, अब यहाँ हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। हमने सिर्फ उल्टा किया है, एक वैल्यू यहाँ पे थी हमने यहाँ नोट कर दी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे कर दी, ये सामने आ जाएगा, ये पर यहाँ और ये पर यहाँ पे। ठीक। अब आपको ये जो वैल्यू निकली है, यानी कोई पूछेगा cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की 1/2 अंडर रूट में, और cos 60 की 1/2 और cos 90 का 0। ठीक। अब अगर tan की वैल्यू चाहिए तो tan की वैल्यू भी चाहिए सारी, तो इसमें क्या करेंगे, tan का जो फार्मूला हमने नोट किया है यहाँ पे, ये वाला साइन बटे कॉस, इसका मतलब साइन ये है, कॉस ये, इनका इसमें क्या करना है, भाग करना है। तो 0 में 1 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0।
और इसमें अगर 1/2, यहाँ पे देखो हम रफली काम कर रहे हैं, 1/2 में अगर हम √3/2 का भाग करेंगे, सॉरी 3/2, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2√3, काट देंगे ऊपर एक, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/√3। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा का मान होता है, यानी tan 30 का मान होगा 1/√3। और अगर tan 45 चाहिए तो इसका से भाग करेंगे, तो 1/√2 में 1/√2 का भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना बचा 1, यानी कि tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसका से भाग करेंगे तो 2 से 2 काट देंगे। अब बता दिया आपको हमने, रफली काम ऐसे ही करना है। इसका इस भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3। अब देखो, अब 1 में 0 भाग करेंगे तो कितना बचेगा, इसको हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि भाग जाएगा नहीं। इनफाइनाइट मतलब होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। यहाँ पे इसका मान क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमें चाहिए कॉट की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, कॉट की। तो हम जस्ट उल्टा कर देंगे, क्योंकि tan उल्टा क्या होता है, tan उल्टा कॉट होता है, यहाँ भी देखो लिखा भी है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर नोट कर देंगे, और √3 एक या एक नीचे एक ही, और 1/√3, और यहाँ पे 0, सॉरी ठीक है। तो हमने यहाँ पे उल्टा किया, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये वैल्यू यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये यहाँ नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा 0। ये होगी मेरी सब कॉट की वैल्यू हो गई। अब मुझे वैल्यू चाहिए सेक की। सेक की अगर वैल्यू चाहिए तो सेक उल्टा किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक उल्टा किसका होता है, कॉस का होता है। तो एक का उल्टा करेंगे क्या आएगा, एक ही आएगा। इसका उल्टा करेंगे 2 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे √3 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा 2, नीचे आ जाएगा एक तो लिखेंगे नहीं। ऐसे ये भी ऊपर पहुंचेगा 2, एक नीचे लिखो या ना लिखो, कोई मतलब नहीं बनता है। और 0 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक, अब हमें लिखना है कोसेक की वैल्यू। कोसेक की वैल्यू लेंगे तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन की वैल्यू ये नोट है यहाँ पे, तो 0 को उल्टा करेंगे तो 0, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसका उल्टा करेंगे तो 2, इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, और इसका उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा 1। या हम कह सकते थे ये वाली उठा के उल्टी कर दें, यहाँ से 1 2 3। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू निकालना सिखा दिया आपको कि किस प्रकार वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। चाहो तो आप ये बहुत ही 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम बोर्ड में आप इसकी बहुत ही कहीं भी रफली काम में टेबल बना सकते हैं, और जितने भी सवाल आते हैं आप वहाँ पे इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपकी टेबल, और ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। इसके बिना आप ये नहीं निकाल पाएंगे। ये याद भी होना चाहिए, साइन का उल्टा होता है 1/cosec, कॉस का उल्टा होता है 1/sec, और tan का उल्टा होता है 1/cot, और tan का ये होता है फार्मूला sin/cos, और cot का होता है cos/sin। क्योंकि त्रिकोणमिति सीखने के लिए हमें इन सारे फार्मूलों को एक साथ, क्योंकि सवाल जब आता है ना तो ये सारी चीज़ें एक साथ चलनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपने सीख लिया अलग से तो फिर आपका बेसिक क्लियर है, तो हम त्रिकोणमिति सवाल जो भी होंगे कैसे भी होंगे हम सवाल लगाना सीख जाएंगे। अब इसके बाद हमारे कुछ यहाँ पे फार्मूले होते हैं, जैसे कि आपकी सर्वसमता होती है, सर्वसमता। आपकी एक नंबर पहले होती है sin² θ प्लस cos² थीटा बराबर 1। कितना होता है, 1। ये आपकी इस वाले फार्मूले से आप 2 मान निकाल सकते हैं। और कैसे, देखो sin² θ बराबर, ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की। तो आपकी क्या हो जाएगी, 1 - cos² θ। बंदा आपको पहले से लिखा है। अब यहाँ से चाहे तो cos की भी निकाल सकते हैं, cos² θ बराबर हो जाएगा, ये प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - sin² θ। तो एक फार्मूले से अगर आपने ये याद कर लिया तो 2 ऑटोमेटिक आपको निकल आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार एक और आपकी होती है ये वाली sec² θ, ये 1 हो गई, ये हो गई 2। sec² θ माइनस के tan² θ = 1। यहाँ से अगर sec की वैल्यू चाहिए तो sec² θ बराबर, ये माइनस की वैल्यू पीछे आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में, तो 1 + tan² θ। इसी प्रकार tan की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, tan की। लेकिन tan यहाँ पे माइनस की है तो ये पीछे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम करेंगे sec² θ - 1। अगर मुझे tan की वैल्यू चाहिए तो आपकी एक सर्वसमता ये हो गई, दूसरी ये हो गई। एक और होती है तीसरी सर्वसमता, cosec
स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। यहाँ से अगर कॉसेक की वैल्यू चाहिए तो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस के पीछे आएगी तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट की चाहिए तो सेम जैसे टेन चाहिए तो प्लस में हो गया था, ऐसे ही सेम ये भी प्लस में हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये आपके तीन 1 2 3 इन तीनों से आपने दो दो माइनस के निकाले, दो माइनस के निकाले, दो माइनस के निकाले। ये बहुत ही इजी भी है और अगर आप ये याद कर लें तो बीच में ऑटोमेटिक आपको सब निकाल लेंगे, क्योंकि इनके बिना हम सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते त्रिकोणमिति के। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है याद करना। अब इसके बाद कुछ फार्मूले और होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा के फार्मूले होते हैं, कुछ फार्मूले कॉस 2 थीटा के होते हैं और कुछ होते हैं टेन 2 थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन 2a का जो फार्मूला होता है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कभी कभी यहाँ पे वो ए लिख देते हैं। आपको यहाँ पे ए लिखना है तो सभी ए नोट कर दो, बी लिखना है तो बी नोट कर दो, सी लिखना है तो सी नोट कर दो। अगर आपको जो भी यहाँ पे हमने यहाँ पे थीटा शो कर रखा है, आप चाहो तो उसकी जगह पे एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक और होता है 2 tan a थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ साइन 2 थीटा के सिर्फ दो ही फार्मूले होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अब कॉस के होते हैं 4 फार्मूले। इसके कौन कौन से नंबर नोट करेंगे? पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक ये होता है, ठीक। अब tan के फार्मूले देखो कितने होते हैं। tan 2 थीटा बराबर इसका एक ही होता है 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको एक कंफ्यूजन होगा, साइन 2 थीटा के फार्मूले में यहाँ पे चिन्ह किसका लगा है? प्लस का, और tan में अगर पूछा जाएगा तो उसमें चिन्ह किसका लगा होगा? माइनस का। ये बहुत ही बारीक जानकारी है। साइन वाले में प्लस रहता है नीचे और tan वाले में नीचे क्या रहता है? माइनस में, ठीक है। इसी प्रकार सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें वो ये होता है कि एक आपके सामने ये बना आपने पाइथागोरस प्रमेय, सभी आपने वो पढ़ी होगी। यहाँ पे रहेगा बी, ये 90 एंगल होता है। यहाँ आप चाहो तो ये सी और ये ए, ठीक है। आपके सामने ये होता है आधार, ये होता है लंब और ये होता है कर्ण, ठीक। अब आपको करना क्या है, इन्हीं के आपके साइन कॉस टेन में आपको लंब कर्ण बताना है। तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, एल ए एल बटे में के ए। लंब को हम एल से शो करेंगे, आधार को ए से शो करेंगे और कर्ण को के से शो करेंगे, ठीक। ये हमने शो कर दिया है। तो यहाँ पे जो एल है ये बताता है कि लंब है, जो ए है वो बताता है आधार है, और एल है वो भी लंब है, जो के है वो बताता है कि आपका कर्ण है। अब आपको देखो यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू होती है साइन की, ये होती है कॉस की और ये होती है टेन की। अगर आपसे फार्मूले में ये पूछता है कि साइन थीटा को इसमें कैसे लिखेंगे, तो साइन थीटा का फार्मूला बनेगा आपका लंब बटे कर्ण, कॉस का बनेगा आधार बटे कर्ण और टेन का बनेगा लंब बटे आधार। इसको याद करने का तरीका ये लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे आधार। और इसके जस्ट उल्टा क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका साइन उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक का पूछेगा तो कर्ण बटे लंब, और कॉसेक का पूछेगा तो कर्ण बटे आधार, और अगर कॉट का पूछेगा तो आधार बटे लंब। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपने ये लाल बटे कक्का याद रख लिया तो आपको ये सारी साइन कॉस टेन की वैल्यू याद हो जाएगी। याद रखना ऊपर पहले में साइन फिर कॉस फिर टेन, ठीक है। अब इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। यानी कि अगर कर्ण की भुजा चाहिए
तो इसका स्क्वायर होगा वो इन दोनों की भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी तो आप लिखा है कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी लंब की भुजा का स्क्वायर कर दो और आधार की भुजा का स्क्वायर कर दो, उन दोनों को जोड़ दो तो इसकी कर्ण के बराबर होगा। यानी कि कह सकते हैं कि कर्ण की भुजा सबसे लंबी होती है, आधार और लंब से मिला से बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। अगर आपसे कभी कहा जाए कि आप जहाँ आप बैठे हैं, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप कमरे में बैठे हैं, तो कमरे में सोचो कि मुझे अगर एक बांस रखना है तो सबसे लंबा बांस कैसे रखोगे? तो इस कोने से उस कोने से रखो, सबसे लंबा बांस यही आएगा, इस कोने से लेकर उस कोने तक, ठीक। क्योंकि लंबाई रखोगे तो या चौड़ाई रखोगे तो उससे ज़्यादा लंबा ये वाला तिरछा वाला आ जाएगा हमेशा, तो यानी कि ये वाला कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। इसके आगे और भी फार्मूले हैं तो हम अगली वीडियो बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।